बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो ये लेक्चर है ये सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के एक पेपर का है और ये पेपर मेरा ही बनाया हुआ है, तो मैंने कहा कि इसके एमसीक्यूज़ भी आपसे डिस्कस कर लूँ, इस पेपर को भी आपसे डिस्कस कर लूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस पूरे पेपर का लिंक, पीडीएफ लिंक आपको इंशाल्लाह ताला डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं एमसीक्यूज़ से और डिस्कस भी हम यहाँ पे एमसीक्यूज़ ही करेंगे। चूज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन ऑप्शंस। पहला एमसीक्यू है, लेंथेनाइट सीरीज इज इंक्लूडेड इन दिस पीरियड। लेंथेनाइट सीरीज जो है वो एफ ब्लॉक एलिमेंट की पहली सीरीज है और वो होती है जनाबे वाला सिक्स्थ पीरियड। दिस वन इज कंडेंसेशन पॉलीमर। इनमें से कौन कंडेंसेशन पॉलीमर है? पीवीसी नहीं, पीवीए नहीं, पॉलीथीन नहीं, बेकलाइट। नेक्स्ट है, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग देम। इनमें सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड कौन है? एच आई। Hydrogen iodide is the strongest acid among all the halogen acid. This element has the highest enthalpy of hydration. सबसे ज़्यादा heat of hydration या enthalpy of hydration किस element की है? बेरिलियम की। ग्रुप 2A में सबसे ज़्यादा इसी की होती है। The most reactive S block element is, सबसे ज़्यादा reactive S block element कौन है? सीजियम। ग्रुप 1A के एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं और उसमें भी सबसे नीचे जो एलिमेंट है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है। Magnesium chloride in seawater can be precipitated as magnesium hydroxide by adding slack lime. Slack lime ऐड करने पर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में मैग्नीशियम क्लोराइड कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट, इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स टोटल नंबर ऑफ गैसेस आर। पी ब्लॉक में टोटल गैसेस कितनी है? तो इसका जवाब है 9 गैसेस है टोटल। कितनी गैसेस है टोटल? पी और ब्लॉक में टोटल 9 गैसेस हैं। इसमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है जी। द कलर ऑफ एमरल्ड इज, ग्रीन कलर का होता है एमरल्ड। स्टोन है, पत्थर है एल्युमिनियम का, उसके अंदर ग्रीन कलर होता है। एलम इज यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। एलम सब में इस्तेमाल होता है सिवाय इसके पॉलीमर सिंथेसिस। पॉलीमर नहीं बनता है एलम से, बाकी प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, टैनिंग ऑफ लेदर, फायर एक्सटिंग्विशर सब इसमें इस्तेमाल होता है। The density of concentrated nitric acid is 1.51 gram per liter. Generally, D block elements form ionic compounds in their low oxidation state. D block elements form ionic compound as well as a covalent compound. In their low oxidation states, they form ionic compound. तो इसीलिए इसका जवाब है low oxidation states. Cu+2 absorb this light to show blue color. Copper +2 blue color show करता है, तो absorb कौन सी light करता है? The answer is red. It absorb red light. ठीक है, रेड एब्जॉर्ब करता है तो ब्लू शो होता है, और अगर कोई चीज ब्लू एब्जॉर्ब करेगी तो रेड शो करेगी। 12 एमसीक्यूज हम डिस्कस कर चुके हैं। 13th एमसीक्यू, द येलो कलर ऑफ क्रोमेट आयन चेंज इनटू रेड इन। क्रोमेट आयन जो होता है वो येलो कलर का होता है, वो रेड में कन्वर्ट हो जाता है किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम। एसिड डालने पर जो क्रोमेट है वो रेड कलर में कन्वर्ट होता है, डाइक्रोमेट बन जाता है। प्रोपेनॉन एंड प्रोपेनल आर, एक ओन है एक अल है, एक अल्डिहाइड है एक कीटोन है, तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप हैं, तो फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होते हैं। इट इज यूज्ड एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। फॉर्मेलिन होता है बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस के प्रिजर्वेशन के लिए जो इस्तेमाल होता है। साइक्लोअल्केन्स हैव द जर्नल फार्मूला। साइक्लोअल्केन्स का जर्नल फार्मूला क्या होता है? CnH2n। अगर सिर्फ अल्केन होता तो CnH2n+2, साइक्लोअल्केन CnH2n होते हैं। अल्कीन्स वाला ही इनका भी जर्नल फार्मूला होता है। 50 किलोग्राम ऑफ कोल तार यील्ड अबाउट 0.5 to 1.0 किलोग्राम बेंजीन। दिस हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोड्स ऑन कंप्रेशन टू अ लिक्विड इथाइन। दिस अल्केन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय वर्ट्स रिएक्शन। ये अल्केन वर्ट्स रिएक्शन से नहीं बन सकता, मीथेन नहीं बन सकता। एक कार्बन का अल्केन वर्ट्स रिएक्शन से नहीं बनाया जा सकता। द नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट्स इन ऑलिगोसेक्राइड इज। ऑलिगोसेक्राइड में मोनोसेक्राइड यूनिट्स कितने होते हैं? 2 to 10। दिस कार्बन इज मेटा डायरेक्टिव। ये जो ग्रुप है ये मेटा डायरेक्टिंग है। CF3 जो होता है ये मेटा डायरेक्टर होता है। ठीक है जी। द हाइब्रिडाइजेशन इन द कार्बन एटम ऑफ कीटोनिक ग्रुप इज।
कीटोनिक ग्रुप में कार्बोनाइल कार्बन होता है, उसकी हाइब्रिडाइजेशन पूछी जा रही है यहाँ पर। तो आपको पता है कि मैं पहले भी मुख्तलिफ जब कॉलेजेस के एमसीक्यूज हम डिस्कस कर रहे हैं, तो कीटोनिक ग्रुप चाहे कार्बोनाइल किसी में भी हो, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। When benzene is oxidized by KMnO4, it gives no reaction occurs. Benzene KMnO4 से oxidize नहीं होता, it is oxidized by using ozone and vanadium pentoxide. This is not a nucleophile, ये nucleophile नहीं है। BH3 जो है वो nucleophile नहीं है। This is not a chelating agent. Chelating agent इनमें से कौन नहीं है? ये पॉलीडेंटेट लिगेंड है, तीनों के तीनों चिलेटिंग एजेंट है। CN जो है ये मोनोडेंटेट लिगेंड है, तो ये चिलेटिंग एजेंट नहीं है। When excess ethanol is heated in the presence of concentrated sulfuric acid at low temperature, this compound is formed diethyl ether. अगर एक्सेस ना होता और हाई टेम्परेचर होता तो इथीन बनता है इसमें, ठीक है। When formaldehyde reacts with फैलिंग सॉल्यूशन, जब फॉर्मल्डिहाइड का फैलिंग सॉल्यूशन से रिएक्शन होता है, रेड प्रेसिपिटेट्स बनते हैं। किस कंपाउंड के बनते हैं? उसका नाम होता है जी क्यूप्रस ऑक्साइड, और Cu2O उसका फॉर्मूला है। द ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक यूज्ड टू मेक कॉम्स इज perspex. On reduction of formaldehyde, this compound is formed. एल्डिहाइड के रिडक्शन पे अल्कोहल बनता है, और फॉर्मल्डिहाइड क्योंकि एक कार्बन का एल्डिहाइड है तो अल्कोहल भी एक कार्बन का होगा। दिस इज यूज्ड टू मेक या प्रिपेयर एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। ये एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बनाने में इस्तेमाल होता है। इसका जवाब है मिथाइल अल्कोहल। Mustard gas is formed when ethylene reacts with S2Cl2. Benzene is miscible. Miscible means कि इसमें mix हो जाता है benzene. Both ethanol and ether, दोनों के अंदर benzene miscible है। This atom ion is paramagnetic. इसके लिए देखना होता है बेटे कि किसमें सारे unpaired electron है। Fe+3 is the only ion among them which contain all unpaired electrons, so it is paramagnetic. All the others are ferromagnetic. This alloy of aluminum is used in making of aeroplanes. Duralumin. Ribose is N. Ribose sugar जो होती है ये मौजूद होती है RNA में, और deoxyribose sugar होती है DNA में। ये क्या है? एल्डोहेक्सोज, एल्डोपेंटोज, कीटोहेक्सोज या कीटोपेंटोज। जवाब है इसका एल्डोपेंटोज। मतलब ये जो राइबोज है ना बेटे, ये ऐसी शुगर है जिसके अंदर एल्डिहाइड एक फंक्शनल ग्रुप होता है और 5 कार्बन होते हैं। तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स या ऐसे मोनोसेक्राइड्स को हम एल्डोपेंटोज कहते हैं। ग्लूकोज के बारे में पूछा जाएगा तो वो एल्डोहेक्सोज है, ठीक है। When copper reacts with dilute nitric acid, this oxide of nitrogen is formed, NO. नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। अगर कंसंट्रेटेड होता नाइट्रिक एसिड तो NO2 बनता। Aluminium is heated with carbon, it forms aluminium carbide. The correct formula of aluminium carbide is Al4C3. Pyrex glass जो कि हीट रेजिस्टेंट होता है, वो क्या होता है जी? बोरोसिलिकेट होता है। इट इज अ बेसिक अमाइनो एसिड। ये इनमें से बेसिक अमाइनो एसिड है, तो आर्जिनिन बेसिक अमाइनो एसिड। लाइसिन, आर्जिनिन, ये हमारे पास इस तरह के 2-3 जो है वो बेसिक अमाइनो एसिड होते हैं। द लिक्विड फ्रैक्शन ऑब्टेन ऑन डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल इज कोलतार। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से जो लिक्विड फ्रैक्शन मिलता है वो कोलतार होता है। साइक्लोहेक्सेन इज साइक्लोहेक्सेन क्या है? एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। एरोमेटिक भी नहीं है, हेटेरोसाइक्लिक भी नहीं है। 41 MCQs हो गए, लास्ट के 2 MCQs बचे हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और याद रखें इस पेपर का, पूरे पेपर का शॉर्ट आंसर क्वेश्चन वगैरह सबका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा PDF का। मिल्क शुगर इज ऑल्सो कॉल्ड लैक्टोज। द प्रोसेस ऑफ कवरिंग आयरन शीट्स बाय लेयर ऑफ जिंक इज कॉल्ड गैल्वेनाइजिंग। सो दिस इज इट। ये MCQs हो गए हैं, और इसके बाद जनाबे वाला शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, डिटेल्ड आंसर क्वेश्चन है। ये पेपर मैंने बनाया है, और मेरे ख्याल में ये एक अच्छा खासा इम्पोर्टेंट पेपर है। इसमें इसकी तैयारी कर लें ताकि आपकी प्रिपरेशन और बेहतर
हो जाए। ठीक है जनाब, अपना ख्याल रखिए। MCQs के मैंने आपको आंसर्स बताने थे, डिस्कस करने थे, वो कर लिए। बाकी जो क्वेश्चंस वगैरह हैं वो सॉल्व करें। अगर कोई इशू होता है तो यू कैन आस्क। हमारे फेसबुक के पेज के ऊपर भी इसके सोल्यूशन को मैं अपलोड कर दूंगा, ये पेपर भी वहाँ पे ऐड कर दूंगा, उससे आप फ़ायदा हासिल कर सकते हो। अपना ख्याल रखो बेटे, अल्लाह हाफिज़।